कि आपकी श्रद्धा सराहनीय है। गुरु के चरणों में नशा व्यसन का त्याग करना, बुराइयों का त्याग करना, अपनी गुस्सा का भी त्याग करना। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, 6 चीजें मनुष्य को उन्नति करने से रोकती हैं। नंबर 1, खड़दोषा पुरुषेण हातव्याम भूतिमिच्छिता, अतिनिद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। कौन कौन सी 6 चीजें हैं? ध्यान देना। नंबर 1, निद्रा और तंद्रा। अधिक नींद लेने की आदत मनुष्य की उन्नति के द्वार में ताला लगा देती है। इसलिए बहुत जो सोते हैं कुंभकर्ण की तरह और जगाने वाले को भी लात मार देते हैं, उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। एक सेठ था, उसके घर में गरीबी बढ़ती जा रही थी। तो सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि गरीबी बढ़ती जा रही है, नाम के सेठ रह गए, काम के सेठ ही नहीं रह गए, क्या करूं? तो उसकी पत्नी ने कहा, अधिक सोते हो तो यही तो होगा। आलस्य करते हो, 10-10 घंटे सोते हो, सुबह 8 बजे तक सोते हो, 9 बजे तक सोते हो, उठाने जाती हो तो लात मारते हो। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को डर के मारे उठाने नहीं जाती, क्योंकि उनका पति शेर बाघ से कम नहीं। खतरा दिखता है, सोता रहता है। तो सेठ जी ने एक नौकर रखा कि मुझे सवेरे तू 5 बजे जगा देना, और इसी बात का वेतन दे रहे थे उसको। नौकर जो है सुबह 5 बजे गया और सेठ की चादर खींचा, तो सेठ ने 2 लात नौकर को मारा और कहा, यदि दोबारा ऐसी हरकत किया तो इतनी पिटाई करूंगा, दिमाग सुधार दूंगा। इतनी मीठी नींद है सुबह 5 बजे, तुम बिगाड़ रहे हो। नौकर जाकर सो गया कि अपन झगड़ा भी क्यों फंसे, 2 लात तो खा लिया। सेठ 9 बजे उठा, नौकर को बुलाया, कहा, फोकट का वेतन लेता है, केवल जगाने के लिए नौकर रखा हूं, क्यों नहीं जगाया? बोले, सेठ जी मैं जगाने गया था, आपने 2 लात भी मारा और कहा पिटाई कर दूंगा, तो मैं फिर चला आया। बोले, नहीं, जगाने का मतलब जगाना, लात मारूं चाहे कुछ मारूं, लेकिन जगा देना। बोले ठीक है। दूसरे दिन नौकर फिर जगाने गया 5 बजे, तो सेठ की चादर खींचा, सेठ उठा ही नहीं, तो पैर खींचा तो फिर लात मारा, तो हाथ खींचा तो मुक्का मारा, फिर भी खींचा तो सेठ उठा और नौकर को उठाकर पटक दिया। तो नौकर को चोट लग गई, तो नौकर ने सेठ को उठाकर पटक दिया। सेठ ने फिर नौकर को पटक दिया। जब पटकी पटका धड़म फड़म शुरू हुआ तो सेठानी आई। सेठानी ने कहा, ये क्या हो रहा है? तो नौकर बोला, इनको जगा रहे। अब पटकी पुटका में सेठ की नींद टूट गई और सेठ होश में आ गए। सेठ बोला, आज तुमने जगा दिया, धन्यवाद है, अब तुम हमेशा नौकरी करो, मुझको जगाओ, मारपीट भले हो जाए। तो नौकर ने कहा, 2 दिन का वेतन दे दो, मैं अपने घर जाऊंगा, इतने मुक्का तुमने मारा है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मैं ऐसी नौकरी नहीं करता हूं। अब ऐसे लोगों को कौन जगा सकता है? आपका जीवन सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। सेल्फ रिग्रेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्टार्ट लाइफ होना चाहिए। ये दूसरे के धक्का मारने से जागना बिल्कुल गलत बात है। स्वयं जागो और स्वयं फट से सो। जो लोग कहते हैं हमको शाम को जल्दी नींद नहीं आती है, उसकी दवाई मैं बता देता हूं। भैंस का घी 3-3 बूंद नाक के नथुने में डाल दो, बिल्कुल पड़वा जैसे पड़े रहोगे, सोते रहोगे। भैंस का घी, गाय का मत डालो, भैंस का घी डालो, एक तरीका। दूसरा, आंखें बंद कर लो, आंखें मूंद लो और लेट जाओ
और ठंडी है तो ओढ़ लो, मच्छरदानी लगा लो, 5 मिनट में नींद आ जाएगी। जब आंखें बंद करोगे अपने आप नींद आ जाएगी। ये सरल तरीका है। और फिर भी नींद ना आए तो गुरु को स्मरण करो कि गुरु जी ने इतना ज्ञान सुनाया, फिर चिंता किस बात की, टेंशन किस बात की। और फिर आंखें मूंद लो और सो जाओ। और सोने से पहले अपनी आत्मा से बोल दो कि सवेरे 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। फट से शरीर को जगा देगी तुम्हारी आत्मा, क्योंकि तुम्हारा शरीर सोता है, लेकिन शरीर सोता है उस समय भी आत्मा जागती है, वो सोती नहीं। एक मां सो रही है, उसका बच्चा पड़ोस में सोया हुआ है और बच्चा का गला घुरघुराता है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। मां गहरी नींद में भी डिसीजन लेती है कि बालक की गर्दन टेढ़ी हुई है, उसको सुधार देती है। लेकिन उसी समय बादल गरजता है, उससे ज्यादा घुरघुराहट है, फिर भी मां की चेतना डिसीजन ले रही है ये बादल की गरजाहट है, बालक के गले की गरजाहट नहीं है। और वो सोती रहती है, जागती नहीं है। याद रखना, तुम सोते समय तुम्हारा शरीर सोता है, लेकिन तुम्हारी चेतना जागती रहती है। इसलिए तुम जो डिसीजन लोगे उतने बजे तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को जागृत कर सकती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय जय। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे, कन्हैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम्हें आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम्हें आते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के गवैया तुम्हें